दिल्ली न्यूज। इकबाल हाफिजी नाम का आदमी जो एक्स कॉर्पोरेटर है इस टाइम में, इकबाल हाफिजी, सिद्दीक हाफिजी और इरफान हाफिजी तीनों एक ही साथ थे। तीनों थे। और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने इलीगल कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, इसकी वजह से बीएमसी ने इनके ऊपर पेनल्टी मारी है। फिर कितना पेनल्टी था? लगभग 6 करोड़ रुपए ऐसा मुझे मालूम पड़ा था। वो हर प्रोजेक्ट में एक नया नाम लेके आ जाता है और फिर बोलता है मेरे इससे कोई लेना देना नहीं, इस तरह के फॉर्जरी करता है। और ये आदमी को एक बार 18 रोज जेल में 15 दिन के या 20 दिन के लिए जेल गया था और एक बार बोरीवली में लॉकअप में भी ये जेल में था। 2017 में उन्होंने एग्रीमेंट दिया, वो एग्रीमेंट फोर्स था। फोर्स मतलब मेरी साइन नहीं थी उसके अंदर। दोस्तों, जोगेश्वरी के एक बिल्डर की धांधली सामने आई हुई है। एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद सेशन कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में मीडिएशन हुआ। बिल्डर पैसा देने को तैयार नहीं मीडिएशन में। हाई कोर्ट में गया, एंटीसिपेटरी बेल डाल रहा है एफआईआर के अगेंस्ट में, मगर एफआईआर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट ने भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। हम आपको बता दें, ये जो केस है ये हाईटेक टाउन डेवलपर और हाफिजी बिल्डर्स, उनकी जॉइंट वेंचर है हाईटेक हाफिजी डेवलपर, जो खतीजा टावर जोगेश्वरी एसवी रोड पे है, उसका कंस्ट्रक्शन किया है इन्होंने। और इनके जो नाम आया है एफआईआर में वो सिद्दीक मोहम्मद हाफिजी, इरफान यूसुफ हाफिजी और इकबाल वली हाफिजी। हमारे साथ हैं खान इमामुल हक साहब हैं, जो एक सीनियर सिटीजन है और इन्होंने यहाँ पर इस बिल्डिंग में फ्लैट लिया था 2010 में। और क्या कहानी थी, कैसे हुआ था, कैसे कैसे, इस बात में आपको जो भी फ्लैट लेने की सोचता है उस बात में ये इसको गौर से देखें। और लास्ट में हम आपको बताएंगे, अगर आप ब्लैक में पैसा देते हो तो इन्होंने एक अच्छी इत्तेफाक हो गया इनके साथ कि इनके साथ जो है कैश पैसे की रिसिप्ट थी। वो कैश पैसे की रिसिप्ट ने बता दिया, नहीं तो फिर वो आज आधे पैसे उनके चले जाते हैं। हमारे साथ इमामुल हक। सर बताइए, क्या कैसे कहानी 2010 में क्या शुरू हुआ? इकबाल हाफिजी नाम का आदमी जो एक्स कॉर्पोरेटर है इस टाइम में। अच्छा, वो कॉर्पोरेटर है? किसके, कौन सी पार्टी के थे? वो कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। उस टाइम में कॉर्पोरेटर थे और इसलिए मैं उनको जानता था कि भाई कॉर्पोरेटर है। कहाँ के? जोगेश्वरी के? वही हमारे मोहल्ले के जी। वो हमारे मोहल्ले में तो वो वहाँ पर कॉर्पोरेटर थे, तो कभी कभार मिलना जुलना हो जाता था। जोगेश्वरी है जहाँ पर रहते हो वहाँ? जोगेश्वरी, हाँ। जोगेश्वरी में मैं रहता हूँ वहीं पर, वही मोहल्ले में। और मेरे घर से करीबन एक 5 मिनट का वॉक पे उनका ऑफिस है। ठीक है। तो एक दिन मुलाकात उनसे, मेरे रास्ते में मुलाकात हो गई और मैं उस टाइम में मेरे घर के बेटी के लिए एक फ्लैट देख रहा था मैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग खतीजा टावर, खतीजा हाईटेक टावर, खतीजा हाईटेक, ये बिल्डिंग का नाम जोगेश्वरी एसवी रोड, जोगेश्वरी एसवी रोड फिश मार्केट के पीछे। फिर क्या हुआ? बैराम बाग में। तो उन्होंने बोला कि भाई बातचीत हुई, बोले चलो ठीक है अब साइट देखने चलो। हम लोग, मुझे ले गए वो साइट दिखाए। उस टाइम में काम चल रहा था बिल्डिंग के अंदर। कितने माले हो गए थे? और 11 फ्लोर बन गए थे। ठीक है। और बाद में फिर उन्होंने साइट दिखाया, फिर मुझे लेके गए अपने ऑफिस में, जो अजीत वाडेकर चौक के ऊपर हाफिजी बिल्डर नाम की बिल्डिंग है, हाफिजी बिल्डिंग। उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उनका ऑफिस है। वो ऑफिस में ले गए मुझे और वहाँ पर उनके बड़े भाई से मिलाए, जो सिद्दीक हाफिजी और इरफान हाफिजी वहाँ पर। थोड़ा ब्रीफ करिए, अच्छा लंबा हो जाएगा ना, तो थोड़ा ब्रीफ करिए। और उन्होंने मुझे कितने में फ्लैट की डील हुई थी? बाद में उन्होंने प्लान बताया, फिर बाद में उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा है, और 1030 स्क्वायर फीट का मुझे कितने फ्लोर पे? 22 फ्लोर पे इन्होंने मुझे तय किया जी। फिर आप मुझे उसके अंदर ये चीज़ दिखाई सर कि ये बिल्डिंग का जो प्लान, सीसी का जो कॉपी दिखाई थी, वो कॉपी एक्चुअली मुझे उस टाइम में समझ में नहीं आया था कि मिली है या नहीं मिली है। इन्होंने प्रपोज सीसी दिखाई थी। प्रपोज दिखा था, वो हमेशा करते बिल्डर। हाँ, तो प्रपोज सीसी के अंदर ये दिखाया था ग्राउंड +2 +23। तो इसलिए मैंने 22 माले लेने में कोई हर्ज नहीं समझा। तो 22 माले पे मुझे ये इन्होंने फिर 2222 नंबर का फ्लैट मुझे दिया उन्होंने। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर बिल्डर आपको प्रपोज देता है तो आप कभी नहीं देखिए, वहाँ पर नीचे स्टैम्प रहेगा, वहाँ पर अप्रूव्ड प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अप्रूव्ड प्लान में जो भी रहेगा आप उसी से बात करें। वो बाद में बोलेगा 25 माला बना रहा हूँ, 24 माला बना रहा हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो बनाए, नहीं तो आप प्रपोज प्लान पे न जाए, ना ही उस पर कोई पेमेंट करें। बोलिए। तो ये चीज़ जो है, उनका जो सीसी की जो कॉपी है, ये कॉपी है उनकी। और ये कॉपी मुझे उन्होंने दिखाई थी। कितने में डन हुआ था आपका? ये मुझे उस टाइम में 72,50,000 में डन हुआ था। ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने कुछ कैश और कुछ कितना कैश और कितना चेक? ऐसा उन्होंने 30-70 ऐसा बोला था मुझसे,
लेकिन उन्होंने फिर मैं बोला भाई इतना मेरे पास कैश नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला कैसे भी कुछ करो कितना एडजस्टमेंट। दिए आपने? फिर उन्होंने उनको मैंने 32 लाख रुपया कैश में दिया और 30 लाख रुपया उस टाइम में चेक दिया। चेक पेमेंट किया। ठीक, फिर उसके बाद 2010 की बात है। 2010 उस वक्त बिल्डिंग की पोजीशन क्या थी? 11 माले बने थे। ठीक है, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में काम बंद हो गया। काम बंद हो गया तो मैंने बोला क्या बात है, बोला कुछ सीसी का प्रॉब्लम आया है, फिर और फिर काम बंद ही रहा और मैं बार बार साइड पे जाता रहा और देखता रहा कि भाई हुआ नहीं। फिर 2013 में मैंने उनके साथ में पूछा भाई ये क्या बात है, क्यों बंद है? किससे बात किया आपने? इरफान हाफिज जी से। इरफान हाफिज जी, ठीक है। तो इरफान हाफिज जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे को कुछ तुमको पेमेंट करना है, और उस टाइम में 2013 के अंदर मुझे एक लेटर दिया उन्होंने, 1 लाख कुछ पेमेंट देने के लिए बोला। 10 लाख बोले था ना 1 लाख कुछ पेमेंट। फिर ठीक। तो ये जो है वो 1,24,745 रुपया, ठीक है। ये वेट टैक्स वगैरह देने के लिए बोला मुझसे। और मैंने फिर बोला कि मैंने मेरा फ्लैट रजिस्टर करके दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने रजिस्टर किया नहीं और बात आई गई सी हो गई। उसके बाद में भी काम बंद ही रहा। जब ने 72,000 लाख का जो कैश और चेक दिया तब कुछ सेल एग्रीमेंट बनी थी? सेल एग्रीमेंट बना के देने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे को ये दिया, अलॉटमेंट लेटर दिया था। नहीं दिया यानी, ठीक है। सेल एग्रीमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट लेटर ठीक है, फिर क्या हुआ? तो बोला, मैंने ये बात पूछी थी कि भाई ये अलॉटमेंट लेटर का क्या वैल्यू है, बोला एज वेल एज एग्रीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में 2015 तक भी ये काम बंद रहा, और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने इलीगल कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, इसकी वजह से बीएमसी ने इनके ऊपर पेनल्टी मारी है। फिर कितना पेनल्टी था? लगभग 6 करोड़ रुपए ऐसा मुझे मालूम पड़ा था। फिर बाद में ये अपील में गए, कुछ कोर्ट का केस चला इनके ऊपर, और फिर बाद में कुछ क्या पता क्या हुआ, उसके बाद में इनको कुछ 4 करोड़ के आसपास में इनको पेनल्टी भरने आई, और फिर उनको 16-17 में इनको पेमेंट भरने के लिए हो गया। तो इन्होंने मुझसे फिर रिक्वेस्ट की। उस टाइम में एक लेटर दिया उन्होंने कि आपको हम, देखिए लेटर में लिखा हुआ है कि आपको 31 मई 2016 तक हम आपको पोजीशन दे देंगे। 8 साल बाद पोजीशन मिल जाए। हाँ, फिर देंगे। ऐसा वो उतनी फ्लोर पे बोला था कि फ्लोर चेंज किया? उतनी फ्लोर पे। हाँ, कितना भरने बोला आपको? उस टाइम में पैसा भरने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम आपको दे देंगे। मैंने आर्गूमेंट किया तो बोला आपको दे देंगे। फिर उसके बाद में ये हुआ कि भाई काम बंद रहा, तो मैं बोला भाई क्या बात है, फिर क्यों काम बंद है अभी? आपको तो बोले थे कि भाई अभी काम चालू हो जाएगा। बोला खान साहब थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, आप हमको थोड़ा पेमेंट के लिए हेल्प करो। तो मैं बोला ठीक है, आपका जो बैलेंस पेमेंट है वो हम लोग करने को तैयार है। मैं नहीं, कई लोगों ने पेमेंट किया उस टाइम में। तो मुझसे बोला कि भाई आप एक काम करो, आप मेरे को MCGM के नाम पे 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दो। उतना ही बाकी था? हाँ, उतना ही बाकी था। फिर तो मैंने उनके पर भरोसा किया और 10 लाख रुपए का पेमेंट MCGM के नाम पे किया। आपने डायरेक्ट अपने अकाउंट से किया? मेरे अकाउंट में मैंने DD बना के उनके हाथ पे दिया, इरफान हाफिज जी के हाथ पे दिया। अच्छा। इरफान हाफिज जी ने मुझे उसके एवज में मुझे वो रसीद दिया उन्होंने, और उसकी रसीदें मेरे पास में है। आगे फिर क्या हुआ? फिर बिल्डिंग का काम हुआ और बिल्डिंग बनी। 2020 में उन्होंने कुछ पोजीशन देना था लेकिन दे नहीं पाए। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि जो पुराने टेनेंट से उनका और बिल्डर का कुछ झगड़ा हो गया, और बिल्डर के अगेंस्ट में जाके वो लोग ने अंदर बिल्डिंग में कब्जा कर लिया। टेनेंट लोग ने घुस गए। फिर घुस गए और फिर बिल्डर का उनका क्या जो भी सेटलमेंट हुआ होगा, और उनके बाद में वो लोग पार्ट एसी में सीसी लाकर उनको ऑक्यूपाइड कर लिया। फिर भी मैं बोल रहा भाई हमारा क्या, हम लोग जो बायर्स जो थे हमारा क्या? बोला आप लोगों को फ्लैट मिलेगा। तो 2020 तक कितनी बिल्डिंग बन गई थी? उतनी थी? नहीं, बिल्डिंग का काम चालू हो गया था। ठीक है, फिर तो चालू काम में ही वो लोग अंदर घुस गए थे। फिर 2019-20 के अंदर बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया, और बिल्डिंग ग्राउंड +2+21 कंप्लीट हो गई, और उसके अंदर लोग पोजीशन देने लगे। जब पोजीशन देने लगे तो मैंने पूछा भाई मेरा क्या, मेरे भी पोजीशन दो। तो बोले खान साहब 2017 में इन्होंने मुझे फिर एग्रीमेंट दिया। सॉरी, बीच में मैं बोलना भूल गया। 2017 में उन्होंने एग्रीमेंट दिया। वो एग्रीमेंट फोर्स था। फोर्स मतलब मेरी साइन नहीं थी उसके अंदर। तो एग्रीमेंट कैसे दिया उन्होंने? वही मेरा बोलना है कि भाई तुमने ऐसा गलत कैसे किया मेरे साथ में।
तो आप बोले नहीं एग्रीमेंट कैसे बोला करना है? बोला तुमको बोले हम तुमको दूसरा दे देंगे, फिक्र मत करो। और ये लोग बार बार मुझे मेरा फ्लैट नंबर बदली करते रहे। नहीं, जब एग्रीमेंट बन गया था और आपके हाथ में 2018 में एग्रीमेंट आ गया था कि भाई ये गलत एग्रीमेंट दिया है, हाँ मैंने बोला एग्रीमेंट गलत है फिर क्योंकि इसमें मेरा साइन नहीं है। आपने बोला तो पेमेंट कितना लिखा था उस एग्रीमेंट में? पेमेंट पूरा है 72 लाख। नहीं, जो वाइट में दिया। वाइट का जो था वो पूरा लिखा 40,50,000 रुपये है। तो मतलब समझ में नहीं, एग्रीमेंट फॉर्ज क्यों बनाया उसने? वही मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों किया ऐसा। क्योंकि वो कैश का उड़ा दिया है उसमें। कैश का अमाउंट उड़ा दिया, लेकिन और फ्लैट नंबर भी दूसरा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैंने बोला भाई तुमको ये डॉक्यूमेंट से क्या मतलब, तुमको बार बार तुम ये पेपर करते हो। हम तुमको फ्लैट दे रहे हैं 1030 स्क्वायर फीट तुमको फ्लैट लेना है, 1030 कितना वाले पे? 22 वाले पे। ठीक है। मैं बोला ठीक है। फिर 2018 में ये लोग ने बिल्डिंग कंप्लीट करके 2019 में बिल्डिंग कंप्लीट करके उन लोग दूसरे लोग को भी पोजीशन दिया, मुझे पोजीशन नहीं दिया। और फिर आर्गूमेंट चालू हुआ। तो फिर उन्होंने 2020 के अंदर किस बात पे आर्गुमेंट हुआ? कि भाई मुझे पोजीशन क्यों नहीं देते, और लोग को देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो। फिर तो 2020 के अंदर उन्होंने, ये लेटर है 2020 का, और उसके अंदर मुझे, ठीक है, ओके दिखाओ। मुझे उन्होंने ये लिख के दिया कि आपको 2 BHK फ्लैट खतीजा हाईटेक टाउन डेवलपर्स में, हाईटेक में तुमको हम फ्लैट देंगे। ठीक है, फिर लेकिन फ्लैट दिया ही नहीं 2020 में। 20 में। फिर ये बात और फिर मीटिंगें होती रही, लेकिन वो लोग दिया नहीं। ठीक। उसके बाद में एक दिन 2021 के अंदर मैं उनसे बात करने लगा, तो उस टाइम में वो तीनों भाई लोग जब थे वहाँ पर, और 2-3 उनके आदमी लोग भी थे, इकबाल हाफिजी, सिद्दीक हाफिजी और इरफान हाफिजी, तीनों एक ही साथ थे। तीनों थे, और लोग ऑफिस उनका ही था, और वो हो गए, और केबिन बने हुए अलग अलग, और केबिन में बैठते हैं अलग अलग। और उनके बच्चे लोग भी थे, सब बच्चे जवान बड़े बड़े बच्चे हैं, 24 साल 26 साल 30 साल के बच्चे हैं एक के। तो उनके बच्चे लोग भी थे और स्टाफ भी था। तो तू मैं पे बात आ गई, और इरफान हाफिजी जो है सोफे में बैठा हुआ था, उठ के मेरे सीधा बात करते करते मेरा सीने पे हाथ डाल दिया उसने, और मुझे बहुत ही अब्यूज़ किया, मतलब बोल सकते हैं आप इंग्लिश वर्ड, अब्यूज़ किया, गाली गलौज बोल। हाँ बहुत गाली गलौज दिया लोगों वही मैं बोल रहा था, मेरा एग्रीमेंट तुमने नहीं किया, मेरे पैसे ले लिए, मुझे फ्लैट नहीं दे रहे, मैं बार बार आर्गूमेंट कर रहा था उनसे। तब बोला ये उठा के बत्ती बना के अंदर डाल लो ये। और हाँ, इरफान हाफिजी की उम्र क्या होगी? ये 47 ईयर्स है। अच्छा, ठीक है, फिर? और ये मैंने सोचा कि अगर मैं इनके साथ में ज़रा भी धक्का-धक्की किया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि मैं इनके ऑफिस में बैठा हूँ और ये लोग ज़्यादा लोग हैं। तो मैं बात करते रहा उनसे, लेकिन कोई वर्ड को अपने संभाल के बोलता रहा। बाद में ये हुआ कि उन्होंने मुझे धक्का-धक्की किया और मुझसे बोला कि ये कभी की बात है? ये 2021 में। तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं की इसकी? हाँ, तो उन्होंने ये बात बोला कि भाई इधर अगर आप वापस इधर मेरे ऑफिस में पैर पर रखा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ डालेंगे। यानी तेरे को धमकी दे दी है, पैसा तू देगा नहीं और यहाँ पर आना भी नहीं आना। ठीक है, यहाँ पर आया तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालेंगे, धमकी देके छोड़े। तो आपने इसकी शिकायत की? हाँ। कहाँ पर की थी? अभी फिर बाद में मैंने अपने वकील से बात किया कि भाई ऐसा बात है। बोला खान साहब तुम्हारे पैसे गए, अब तुमको FIR का डालना पड़ेगा। ठीक है, ये 2021 की बात है। तो मैं ये डिस्कशन में, और मेरी फैमिली वाइफ की ज़रा तबीयत ख़राब है, उसको कैंसर है, तो मैं उसके अंदर ट्रीटमेंट में थोड़ा लगा रहा, थोड़ा टाइम गया। फिर मैं 2022 में मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे। तो जो मारा था आपको यहाँ पर, उसके आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? नहीं, उस टाइम नहीं। ठीक है, फिर 2022 में? फिर बाद में मैं मई 2022 से एक केस का प्रोसीजर चालू किया। FIR लिखा है आपने? जी। ठीक है, फिर FIR तीनों के नाम पे हुई है, आपको बता दिया। FIR 2/10/2023 को हुई है, और FIR कराने वाले का नाम है इमामुल बरकत अली, और जिनके नाम पे हुआ है उनका नाम है इकबाल हाफिजी, सिद्दीक हाफिजी और इरफान हाफिजी। और डेवलपमेंट कंपनी का नाम है हाईटेक टाउन डेवलपर और हाफिजी बिल्डर। इनकी जॉइंट वेंचर कंपनी है हाईटेक हाफिजी टाउन डेवलपर। मेरा नाम बड़े दर्शन छोटे, खतीजा टावर है जोगेश्वरी पे। हाईटेक लिखा है, इन्होंने सारे पेपर में हाईटेक फॉर्जरी करी है, ऐसा इनका आरोप है। बोलिए। मेरा जो डील हुआ है हाईटेक हाफिजी टाउन डेवलपर से हुआ है जी। मैंने पेमेंट भी जो किया है हाईटेक हाफिजी टाउन। सर ये सारे बिल्डर लोग सबका ऐसे ही है, सारे बिल्डर लोग ऐसे ही है, करते हैं ऐसा कुछ ऐसा करते हैं और बाद में किसी नाम से बनाते हैं। नहीं, वो हर प्रोजेक्ट में एक नया नाम लेके आ जाता है और फिर बोलता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं।
इस तरह के फॉर्जरी करता है वो। ठीक है, फिर क्या हुआ? FIR हो गई फिर? जी, फिर ये हमारा केस जो है सेशन कोर्ट में चला गया। बराबर, वहां से बेल लेना पड़ेगी। बिल लेने के लिए गया तो वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन डाला एंटीसेप्टिक बेल के लिए? जी बराबर, अरेस्ट नहीं की पुलिस ने? नहीं। हाँ, फिर? तो पुलिस एक बार बुलाई और मुझसे बोलने लगी, थोड़ा प्रेशराइज हुआ। 1 साल पहले FIR हुई है? हाँ हाँ, ठीक है। तो पुलिस मुझे बुलाई और बुला के थोड़ा बात करी, भाई मीडिएशन कर लो। पुलिस बोली? पुलिस बोल रही। तो मैं बोला मुझे मेरा फ्लैट दे दो, खत्म हो गई बात। हाँ, पुलिस का तो काम नहीं था ये बोलना। वो बैठा के बोले, समझा रहे हो, बोले भाई झगड़ा करने कोई मतलब नहीं है, तुम अगर फ्लैट देते हो ले लो। मैं बोला मेरे को फ्लैट दे दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। उसके बाद में ये नहीं माना और ये बंदा चला गया AB के लिए और सेशन कोर्ट में केस खड़ा हुआ। और सेशन कोर्ट को मैं वहाँ पर भी ये क्या किया, सिद्दीक हाफिज जी तो केस आया नहीं पहले सामने, पहले उसने इकबाल हाफिज जी को और इरफान हाफिज जी को, ठीक है, ये 2 जन को आगे भेजा सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में उन लोग ने एंटीसेप्टिक बेल डाले? उन्होंने डाले। एंटीसेप्टिक बेल में ऑर्डर क्या था? वो डेट पड़ गई उधर, वहाँ डेट पड़ गई और 1 महीने तक ये जा नहीं रहा था कोर्ट के अंदर। तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया कि भाई मैं 3 आदमी पे कंप्लेंट किया हूँ और ये 2 आदमी कोर्ट में आता है, तीसरा आदमी नहीं आता है, तो इसको आप अरेस्ट करो। तो जब पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा पुलिस, तो ये फिर ये तीसरा भी आ गया 1 महीने बाद में, उधर ही आ गया उधर, सेशन कोर्ट में। सेशन अप्लाई कोर्ट कर दिया एंटीसेप्टिक बेल की? जी अप्लाई किया तो कुछ आर्गूमेंट हुआ एक डेट पे और उसके ऊपर जज ने बोला, मुझसे पूछा तुमको क्या चाहिए? सेशन जज ने पूछा? हाँ, तुमको क्या चाहिए? बोला सर मैं तो फ्लैट चाहिए, मुझे मेरा फ्लैट दिला दो बस। तो बोला ठीक है, एक काम करते हैं, मीडिएशन करते हैं। तो मीडिएशन के लिए जज ने मीडिएशन का ऑर्डर दिया? उनके वकील से पूछा, वो भी एग्री हो गए और मेरा वकील भी एग्री हो गया। ठीक है। तो जज ने खुद 14 नंबर कोर्ट के अंदर हमारा मीडिएशन रखा। मीडिएशन में क्या हुआ? कौन आया था? वो तीनों भाई आए थे। आपका वकील आप थे और वो थे? नहीं, वकीलों को अलाउड नहीं था। अच्छा। वकील लोग सिर्फ आप खड़े होकर देख सकते हो। बराबर। जज और हम लोग 4 आदमी थे। क्या हुआ फिर? तो जज ने बोला देखो भाई यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं करना है, खाली जो मीडिएशन वाले जज थे उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसके अंदर आपको एग्री है या नहीं है, इतना ही बात करना है। मैंने ये केस पढ़ा है, ये बंदे से मुझसे पूछा तुमको क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे फ्लैट चाहिए। बोला देखो भाई मैंने पढ़ा है केस को, एक केस को पढ़ने के बाद मेरे समझ में आया है कि इसके अंदर 3 ही पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम वो बिल्डिंग में इसका फ्लैट दे दो, पैसे लिए हो फ्लैट दे दो। बराबर। दूसरा ये है कि तुम वही विसिनिटी में, मतलब उसके आसपास में कहीं पर भी इसको वो एरिया का फ्लैट दिला दो। बराबर। या तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो आज का फेस वैल्यू जो है उसको तीसरे में फेस वैल्यू दो। उन्होंने क्या बोला? अगर तीनों में से उन्होंने वो जो सिद्दीक हाफिज जी था वो बोला नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है। तो बोला ठीक है, मीडिएशन कैंसिल। उन्होंने लिख दिया मीडिएशन कैंसिल और ये रिपोर्ट जो है जज को दे दिया। तो उनको क्या मंजूर था? उन्होंने कुछ बोला नहीं उस टाइम? वहाँ पर कोई बात नहीं हुई। ठीक है, फिर ये जो रिपोर्ट जो है उन्होंने बोला आप जज को दे देंगे। फिर जस्टिस भोसले को उन्होंने वो रिपोर्ट दे दी। जस्टिस भोसले ने डेट दी 29 तारीख। हाँ, और 19 तारीख को फिर आर्गूमेंट हुआ और आर्गूमेंट 2-3 डेट पे कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने जो पेपर मांगे मुझसे, मैंने सब पेपर दिखाए, शो किए, जितने प्रूफ थे। ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर में ये हुआ कि AB कैंसिल। AB कैंसिल। ठीक है। ये AB जनवरी 16 को कैंसिल हुई थी। जनवरी 16 को कैंसिल, 2024। और ये लोग वहाँ पर पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया उस टाइम में। तो मैंने देखा पुलिस इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही। कोर्ट में आए थे लोग? हाँ, कोर्ट में नहीं आते लोग। नहीं, जब ऑर्डर दिया जाता तब कोर्ट में थे ना। हाँ, तो फिर ठीक है। फिर तो मैं करीबन 8 वर्ष तक मैं इंतजार करता रहा। फिर मैंने अपने वकील से बात किया तो वकील ने मुझे एक लेटर बना के दिया। DCP के पास गया? हाँ। तो ब्रीफ करेंगे तो बहुत लंबा हो रहा है। लेटर बना के दिया और लेटर मैंने उसको लेकर ब्रीफ उनको सबमिट किया। तो वो लोग 2 आदमी जो है 2024 के अंदर, फरवरी के अंदर 2 फरवरी को उन लोगों ने अप्लाई किया AB के लिए। 2 आदमी? 2 ने। तीसरा क्यों नहीं किया? वो सर उसके अंदर ये है कि ये जो तीसरा आदमी सिद्दीक हाफिजी आदमी है, ये मोस्ट करप्ट आदमी है। इसके ऊपर कई केसेस है और ये आदमी जो है 2 बार जेल जा चुका है। इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। और ये आदमी को एक बार 18 जेल में 15 दिन करके या 20 दिन के लिए जेल गया था
और एक बार बोरीवली में लॉकअप में भी ये जेल में था। अच्छा, यानी आपके साथ ही पहले भी ऐसे केस हो चुके हैं लोग के पास? इनके ऊपर बहुत केस हो गए हैं ऐसे। फिर? और अभी भी करीबन 13-14 केस चल रहे हैं इनके ऊपर। तीनों पे? हाँ। अच्छा। तो अभी तो ये आदमी फिर 2 आदमी आए और तीसरा नहीं आया, तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन लिया हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन लिया मैंने कि भाई इसका क्या है। तो फिर ये तीसरा आदमी 9 तारीख को ये तीसरा आदमी भी अप्लाई किया एबी के लिए। और फिर बाद में डेटें चलती रही। यानी तीनों को सेशन कोर्ट में तीनों ने डाले, तो और यहाँ पे भी फिर बाद में तीनों डाले? हाँ, ठीक है। तो तीनों को अभी एक आर्गुमेंट हुआ और जज साहब के सामने मैंने तमाम प्रूफ रखे और ये बताया कि भाई ये आप बंदे को मालूम था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपने बोले थे यही चीज, आपने बोले सेशन में 2 डाले थे, फिर 9 तारीख को आपने दूसरे ने डाला, और ये चीज हाईकोर्ट में भी हुआ? ऐसे ही किया उसने, क्योंकि ये फेस इसका बहुत खराब है ना। अच्छा, एंटीसीडेंट दिखेगा कि भाई इसके बहुत ज्यादा केस है, ये है वैसा है। हाँ। तो जब जज के सामने किया तो ये पूरा इनका इंसिडेंट गया होगा ना कि इनके पास पहले कितने कितने केस है, ये है? वो जज साहब समझ सकते हैं, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ठीक है जी। लेकिन मैंने पुलिस की रिपोर्ट रहती है ना कि ये? हाँ, रहती है। जब जज साहब समझेंगे ना क्या हलफनामा होता है, वो पुलिस सबमिट करती है वहाँ पर। अब वो तो जज साहब समझ सकते हैं, हम तो बोल सकते ठीक है। फिर क्या हुआ? तो मैंने फिर उनको आर्ग्यूमेंट के अंदर मेरे वकील को मैंने दो तीन प्रूफ नहीं थे वो बना के दिया मैंने। बोला ये बंदे को मालूम था कि ये बिल्डिंग नहीं बनने वाली है, इसके बावजूद इसने हमारे साथ में चीटिंग किया है और हमको 2020 में लिख के दिया है। 2018 में उसने ये प्रूफ दिया है कि भाई मैं इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा और मैं ओसी के लिए भी नहीं आऊँगा। अभी तक ये बिल्डिंग को ओसी मिली नहीं है और मुझे फ्लैट मिला नहीं है। और पब्लिक रह रही है उसमें? पब्लिक रह रही पूरा कितने माले तक? 21 वाले तक रह रही। हाँ। फिर? और जज साहब ने ये देखा कि भाई आदमी के साथ में वाकई चीटिंग हुई है और मैंने बताया कि साहब मेरी वाइफ 3rd स्टेज के ऊपर कैंसर की बीमारी है और मैं परेशान हूँ, मुझे 2 बार अटैक आ चुका है, मैं परेशान हूँ और ये आदमी देखो तो मजे में घूम रहा है और मैं धक्के खा रहा हूँ। सही, यही तो होता है जी, यही होता है, हर जगह यही होता है। क्या बिल्डर जो है अपने मजे करता है और जो तकलीफ है, जिनके घर में तकलीफ है, वो हमेशा ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर क्या हुआ? एक बार ऐसा हुआ कि मैं नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था और ये रोड से जा रहा था, तो रास्ते में एक टी टाइप का बन गया हमारे को और वहाँ पर ये मुलाकात हो गई इसकी मेरी। तो मैंने इससे बोला भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है और 3rd स्टेज पे है, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मेरा फ्लैट मुझे दे दो, मैं बस ये सब खत्म करना चाहता हूँ। तो इसका रूडली इसने बोला चल तेरे को मैं कोर्ट में देख लूँगा। ठीक है, वो तो उनको मालूम है कि कोर्ट में वक्त लगता है, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि कोर्ट में ऐसे भी ऑर्डर निकलते हैं। कोर्ट में जाने का देर हुई मगर आपका केवल काम हुआ है। और मैं समझता हूँ आपका बहुत जल्दी काम हो गया। मतलब जी, ये 2023 की FIR है और इनकी एंटीसिपेटरी बेल खाली अभी रिजेक्ट हुई। जी, अभी तीनों की बेल रिजेक्ट हो गई है? यस, तीनों की रिजेक्ट हो गई। इकबाल हाफिज जी, सिद्दीक हाफिज जी, इरफान हाफिज जी। जी। तो अभी इनकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर है? ये कभी रिजेक्ट हुई बिल? ये 26 तारीख को, 26 सितंबर 2024। जी, अक्टूबर, यानी अभी नहीं सितंबर, 2-4 दिन पहले की बात है। जी। हाँ, तो अभी क्या पोजीशन है? अभी ये लोग को अरेस्ट करना है पुलिस ने। अभी मैं कल पुलिस स्टेशन गया था और मैंने जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन। शिरा पुलिस किससे मिले उधर? ओशीवारा में? हाँ, मिस्टर सब इंस्पेक्टर मायाड़े साहब है। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये केस किसी और के पास गया हुआ है, कल आके मिलो। मैं आज जा नहीं सका क्योंकि वाइफ की तबीयत खराब ठीक थी, है। फिर? थोड़ा मैं बिजी हो गया था। तो इसमें इंशाल्लाह कल मैं जाऊँगा, उनसे मिलूँगा। वो आपको बोलेंगे अब्सकॉन्डिंग है? वो तो उनका काम है, उनको लाना है, ढूंढना है, एब्सकॉन्डिंग है, क्या है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट को मानने, जज साहब का ऑर्डर को उनको मानना ही है और नहीं मानेंगे तो। अच्छा, उसने कोर्ट में डिनाई किया कि कैश नहीं दिया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ डिनाई नहीं किया। उसने ऐसा बोला कि पैसे मुझे मिले हैं, पैसे मिले हैं, पूरे पैसे का कमिट किया है? कमिट है, क्योंकि तो फिर एग्रीमेंट में उसने आधा क्यों लिखा, जो आप बोल रहे हो? कैश का प्रोजेक्ट उसने नहीं डाला, ताकि उसको भी हिसाब देना पड़ेगा। बराबर है। ये तो डिस्प्यूट हो, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपने जो पैसे के बारे में जो बोला है जी, वो उसकी रिसिप्ट उन्होंने दिया है। हाँ, तो आपका सक्सेस यहीं पर इसलिए हो गया कि जो रिसिप्ट उन्होंने दिया है वो डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही आदमी ने चेक के पर भी साइन किया, चेक के पेमेंट में भी साइन किया, वही आदमी ने कैश के पेमेंट में भी साइन किया है, तो रिसिप्ट सेम है। तो दोस्तों सावधान रहिए। सिद्दीक मोहम्मद हाफिज जी, इरफान यूसुफ हाफिज जी, इकबाल वली हाफिज जी, इनकी कंपनी का नाम है हाफिजी बिल्डर, हाईटेक टाउन हाफिजी बिल्डर और एक हाईटेक हाफिजी, सब हाफिजी है। और खतीजा हाईटेक टावर,
जोगेश्वरी में। इनके और सारे इन्होंने बताया कि बहुत सारे केस इनके और प्रोजेक्ट चलते हैं अभी बोरीवली में। तो लोग जो इतने महंगे खरीदते तो इंक्वायरी नहीं निकालते हैं। जो आदमी 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा है, आप भी 70 लाख का फ्लैट करे तो आप एक 10-20 हज़ार डाल के कोई आरटीआई वगैरह सब निकाल के मांग लेते हैं। ये लोगों की कमजोरी, ये टेनेंट लोगों की कमजोरी है। वो सोचते हैं हमारा बिल्डर जो है वो हमारा बहुत फायदा करा रहा है, ये करा रहा है। जान दे 72 लाख रुपया आपने एक साथ ही पेमेंट दे दिया है। अब और आज की तारीख में बोरीवली वेस्ट में प्रमीला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 21 माले का 3 टावर बन रहे हैं उसकी उसी के अंडर में। ये करा तो ये जो लेने वाले ये कभी नहीं देखते कि इनका ऐसा है, इनका ऐसा है। बिल्डर की इंक्वायरी होना चाहिए। आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो तो एक वकील को पैसा देके, वकील की फीस देके आप ये निकाले, खुद आरटीआई मारे कि क्या केस है क्या नहीं है, सब आज कल ऑनलाइन है, सब मालूम पड़े। 1.5-2 करोड़ रुपया वकील बिल्डरों की बातों में आ जाते हैं और गवा देते हैं। और ब्लैक पैसा तो अच्छा हुआ कि इन्होंने रिसिप्ट ले लिया, अगर रिसिप्ट नहीं लेता तो इट वुड हैव नॉट बीन एग्रीड। सर ये तो मेरा किया, ये इतना बेईमान आदमी है, इसने मस्जिद को बेच डाला। मस्जिद को भेज दिया। एक अक्सा मस्जिद है वहाँ पर, मेरा मोबाइल, ये बोलिए ना। एक अक्सा मस्जिद है। ये मस्जिद 1951 का जो कानून बना था हमारा इंडिया का, उसके अंदर से इंडिया गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई जितने भी प्रेयर हाउसेस है उसको पंजीकृत होना चाहिए। तो उस टाइम एक ऑर्डर निकला था। वो ऑर्डर के अंडर में ये मस्जिद को मस्जिद दिखाया गया, लिखा हुआ है, उसका प्रूफ मेरे पास है, वो मैंने देखा है। बीएमसी में प्रूफ है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्रूफ है कि ये मस्जिद है। इसने क्या किया, उसके ट्रस्टी के अंदर ये था, ये अपने ऐसा बोलता है कि मैं ट्रस्टी हूँ, लेकिन एक्चुअली ट्रस्टी नहीं था, ये मैनेजिंग कमेटी भी था वहाँ का। और इसने क्या किया, वो मस्जिद को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद को फिर से बनाया। मस्जिद नहीं बनाया, उसको बीएमसी में क्या किया मालूम नहीं, बीएमसी से इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, बालवाड़ी में। और बालवाड़ी बनाकर उसका जो सीसी था, जो टीडीआर, वो टीडीआर लेकर उधर एक टावर बनाया है, वो टावर में यूज़ कर लिया उसने। तो मस्जिद कहाँ गई? मस्जिद जगह पे है, लेकिन वो मस्जिद का अभी वो मदरसा हो गया, मतलब बालवाड़ी हो गई वो। और मस्जिद का जो बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग का जो टीडीआर बचा, वहाँ पर कुछ वो नहीं हुआ पब्लिक ये सब के भाई? सब हुआ सर, केस चालू है सर। अच्छा, हाँ केस चालू है। खैर उसका बाद में करेंगे, पहले अभी इसकी जो बिल है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, खरीदने से पहले बिल्डिंग की जांच की जाए। इसी बिल्डिंग के अंदर 17 माले पे शोएब अथानिया एक नाम का एक बंदा है, उसका फ्लैट का मीडिएशन हो गया, वो आर्बिट्रेशन बैठा, आर्बिट्रेशन ने इसको बोला कि इसका फ्लैट इसको दो। वो तो आपको भी बोला, यानी और लोग भी हैं उसी बिल्डिंग में? बहुत है। अच्छा, कई लोग को इसने खा गया है। उसका तो आर्बिट्रेशन करा, उसने बेचारे ने कम से कम अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए। आर्बिट्रेशन का ये लोग इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा वक्त चले जाए, वक्त चले जाए। और आर्बिट्रेशन का रिजल्ट भी आ गया कि भाई ये इसको फ्लैट दे दो, नहीं तो भी नहीं दिया। ठीक है, तो दोस्तों सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अपना पैसा डालने से पहले जो है अच्छे वकील को कांटेक्ट कीजिए, जो भी उनकी फीस है कि वो फीस दीजिए। ये सब लवाजे से अच्छा है कि आप पहले सारी इंक्वायरी कर ले बिल्डर की। ये जो कोई भी बिल्डर हो, चाहे ये हाफिजी डेवलपर है या कोई भी डेवलपर है, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट, और बहुत ध्यान से, जो भी आप कैश में पैसा देते हो ध्यान रहिए। आप थोड़ा पैसा बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम जो है कैश में दे देते हैं। ये पूरे जो है सिस्टम बना हुआ है, सबको मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ब्लैक भी चलता है, कैश भी चलता है, सबको मालूम है। मगर फिर भी एक सिस्टम, एक परंपरा चली आ रही है, उसमें कोई बिल्डर अगर कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो आप फंस जाओगे। ये इसलिए बच गए क्योंकि इनके पास रिसिप्ट था। सतर्क रहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।